साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, साइबर क्राइम आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। हर घर में साइबर क्राइम के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। कोई ना कोई ठगी का जो है शिकार हो रहा है। किसी को एसएमएस आया, लिंक पे क्लिक करा, पैसा उड़ गया। कोई वेबसाइट पे गया, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया या टॉर्जन पे जो है क्लिक कर दिया, वायरस आ गया और सब कुछ जो है उड़ गया। तो मिनटों में जो है सब कुछ बर्बाद हो सकता है और साइबर क्राइम डे बाय डे एक बड़ी चुनौती इस देश के लिए बन रहा है। साथियों, क्राइम है मानता हूँ, पर इसका अभिप्राय ये नहीं कि सब आदमी जो है क्रिमिनल है। जैसे मर्डर भी होते हैं, रेप भी होते हैं और एलिगेशंस फॉल्स भी होते हैं, तो इन मामलों में भी ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज नंबर ए ने बी की हेल्प कर दी बोनाफाइडली, उसको नॉलेज नहीं कि ये क्राइम करेगा, बट जब क्राइम पकड़ा गया तो ए भी जो है इन्वॉल्व हो गया। और कई बार ऐसा था कि आपका दोष ही नहीं है, पुलिस जो है केस ओपन नहीं कर पा रही है, तो ये गेंद प्रकरण जो सामने मिला उसको जो है मुलजिम बना दिया। तो कम से कम आपके राइट्स हैं, आपको समझने होंगे, क्योंकि जब इन मामलों में आप जेल जाते हो तो पुलिस का दबाव ये होता है कि भाई तुम कन्फेस कर लो। जब आप कन्फेस नहीं करते हो तो जो आपके रिलेटिव है उनको समझाते हैं कि भाई ये कन्फेस नहीं करेगा तो अल्टीमेटली ये दुख पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि सज़ा जो है वो मिनिमम हो जाए। फिर जब आपके वकील आते हैं तो उनको भी यही एडवाइस किया जाता है, तो वो आपको एडवाइस ये करते हैं कि आप कन्फेस करो। मेरी एक विनम्र प्रार्थना आप सबसे है कि कन्फेस मत करना इफ़ यू आर इनोसेंट। कन्फेशन करना एक गलत चीज़ है। कन्फेस हम क्यों करें? क्योंकि जिन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उनको आरोप प्रूव करने होंगे। सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में सिर्फ यह कहता ना कि आप आरोपी हो, आप गलत हो, बेईमान हो, ये सफिशिएंट नहीं है। मियर एलिगेशन डज नॉट डिस्पेंस विद द प्रूफ। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, और इवन इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर भी उनको इस तरह के एविडेंस फाइल पर लेके आनी पड़ेगी जिसके आधार पर ये कह सकें कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड यू आर द टोटल कल्प्रिट इन द प्रेजेंट केस। क्लियर है? तो आज का जो चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा आज की लॉ लेक्चर सीरीज़ में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बेल को लेकर है। इस मामले में गंभीर आरोप थे अक्यूज पे। आरोप किया कि भाई उसने चीट किया है, उसने फॉल्स पर्सनिफिकेशन किया है या फॉल्स आईडी बनाई है। इसके अलावा उसके माध्यम से एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इन लोगों ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और अल्टीमेटली उसको खा गए, एम्बेजल कर लिया। और उस मामले में अक्यूज को जो है अरेस्ट किया गया विदाउट एनी बेसिस। तो उसने बेल लगाई, तो उस पर क्या क्या दाव पेज रखे गए ये समझाऊंगा आज की वीडियो में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी कि कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। आज मेरी बात आपके आज काम नहीं है, हो सकता है कि बाद में काम आ जाए, हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या भविष्य में आपके आगे आने वाली पीढ़ी है उसके काम आ जाए। तो आपका संग्रह होगा तो चीज़ जो है संभाल पाओगे, संग्रह नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। फिर इधर उधर घूमते रहोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेंगे नहीं, थक हार के जो है परेशान हो जाओगे और फिर जो है भगवान को याद करोगे। तो याद करना है भगवान को, पर उसके साथ साथ भगवान ये भी कहता है कि सब कुछ मुझ पर मत छोड़, कुछ बातें मैंने तेरे लिए भी छोड़ी है, तो मेहनत कर। अगर ऐतिहासिक पुरुष बनना है तो वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनोसेंट हैं और साइबर क्राइम्स में फॉल्सली इम्प्लिकेट किए गए हैं तो ये वीडियो आपको एक लाइफ सेविंग राहत जो है दे सकता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जजमेंट जो है वो पास किया उड़ीसा हाईकोर्ट ने। संतोष कुमार बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा जजमेंट का जो है टाइटल है, और 17 फरवरी 2023 को जजमेंट जो है ये पास हुआ है। क्लियर? साथ ही इस मामले में अक्यूज ने जो है बेल एप्लीकेशन को मूव किया। अब आप एक चीज़ नोट कर लें कि 3 तरह की बेल मूव होती है हमारे कानून में। एक तो होती है सेक्शन 439 सीआरपीसी में, दूसरी होती है 438 सीआरपीसी में, तीसरी होती है 437 सीआरपीसी में। पर जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको रेगुलर बेल नहीं मिलती है इस सेक्शन में, तो आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है अप्लाई करते हैं, जिसके लिए प्रोटोकॉल है सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ मामला क्या था कि सीआईडी सीबी साइबर क्राइम्स ने एक एफआईआर जो है दर्ज करी अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सेक्शन था 419, 420, 465, 67, 71, 506, 34 ऑफ आईपीसी। इन सब मामलों में एक बेसिक बात यह कि आपने चीटिंग करने के लिए फॉल्स पर्सनिफिकेशन मतलब फॉल्स आईडी जो है तैयार करी। क्लियर है? और फेक आईडी रोजबंदी आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे आप देखते आ रहे हो। और इसके अलावा फॉर्जरी का आरोप भी लगाया गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आरोप भी लगाया गया। और इस काम में 2 लोग मिले हुए हैं, कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हैं, इसका भी आरोप जो है लगाया गया। इसके अलावा सेक्शन 66C और 66D का भी जो है आरोप लगाया गया। ये एक साइबर क्राइम के एक स्पेशल सेगमेंट्स हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में इंटरफेरेंस करना और साइबर क्राइम करने के लिए फॉल्स आईडीज़ को जो है तैयार करना। चार्जशीट हुआ मामले में जो है फाइल। इसके बाद क्या हुआ कि बेल एप्लीकेशन का हियरिंग स्टार्ट हुआ। अक्यूज का कहना यह है कि मेरे खिलाफ मटेरियल क्या है, कनेक्टिंग एविडेंस जब तक नहीं है तो मुझे कन्विक्ट ही नहीं कर सकते हो, आप प्रोसीड कर सकते हो। ये तो केस एडमिटेड है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप है वो ये है
कि मैंने ऑनलाइन फ्रॉड किया है, कि एक अक्यूज ने तो वेबसाइट को परचेज़ किया फ्रॉम GoDaddy और उसको जो है सपोर्ट कर दिया अक्यूज नंबर 2 को कि भाई जाओ आप फाइनेंशियल फ्रॉड करो। अब जो वेबसाइट है वो किसी भी रूप में काम नहीं आई फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, तो कोई भी मनी ट्रांजेक्शन इस वेबसाइट के थ्रू हुआ ही नहीं है। और जो भी पैसा था जो एलिस्ड है, ना तो अक्यूज ने अपने खाते में लिया, ना को अक्यूज खाते में लिया, किसके खाते में लिया आज के कोई एविडेंस ही नहीं है। जब तक लिंकिंग एविडेंस नहीं है, इट कुड नॉट बी सेड दैट द प्रोसिक्यूशन इज हैविंग द एफिशिएंट इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट अक्यूज टू बुक हिम अंडर द एलिस्ड क्राइम। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ये देखा कि ये फैक्ट तो अनडिस्प्यूटेड है कि कोई भी मनी ट्रांजेक्शन इस वेबसाइट से या उनके अकाउंट्स में जो है नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अक्यूज को लंबे टाइम तक जेल में रखना उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अफेक्ट करने के समान होगा, क्योंकि राइट टू गेट द बेल फंडामेंटल राइट है। तो साथियों कोर्ट ने यह स्पेसिफिक किया कि यहाँ पर FIR भी हुई, चार्जशीट भी हो गई है, लंबे टाइम से जेल में है, बट कनेक्टिंग एविडेंस फाइल भी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट को अक्यूज जो है उसको बेल मिल चुकी है। तो कोर्ट ने इन स्थितियों को देखते हुए मेन अक्यूज को जो है बेल पर रिहा करने के आदेश पारित किए। तो साथियों को मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि इस तरह के अपराध है तो घबराने का नहीं है, वर्कआउट करना है। और अगर आप फॉल्सली इम्प्लिकेट है, आप इनोसेंट है, तो अपने बात को रखना सीखो, फाइल को पढ़ो, लिंकिंग एविडेंस क्या उसके लिए ब्रीफ करो, रिसर्च करो, मटेरियल को जो है कलेक्ट करो ताकि दिक्कत नहीं आए। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।